नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और शनि देव के बारे में। जी हाँ, सूर्य शनि का सम सप्तक योग 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक मकर राशि, यह घटनाएं होकर रहेंगी 100%। क्या परिवर्तन लाने वाला है सूर्य शनि का सम सप्तक योग? किस प्रकार से ये सम सप्तक योग आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा और इस दौरान आपके जीवन में आपको कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, शनि और सूर्य का सम सप्तक योग बन रहा है 17 सितंबर 2025 से, क्योंकि दोनों ही ग्रह आ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में देखा जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शनि और सूर्य का जो संबंध है देखा जाए तो पिता और पुत्र का है, और दोनों में देखा जाए तो पूर्ण रूप से शत्रु संबंध है। दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो 16 तारीख को यानी कि 16 सितंबर 2025 को बुध देव अपना राशि परिवर्तन किए हैं, और बुध का राशि परिवर्तन हुआ है मकर राशि के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। बात करूं शुक्र देव की, तो शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, यह भी 15 सितंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके आ गए हैं आपके अष्टम भाव में। अब देखा जाए तो शुक्र और बुध का जो राशि परिवर्तन है, यह मकर राशि के सभी जातकों के लिए काफी सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है। और इधर बुध की यदि मैं बात करूं तो बुध देखिए मकर राशि के जो जातक है, इनके भाग्य स्थान के मालिक हैं, यानी कि देखा जाए तो आपके भाग्य भाव के मालिक होने की वजह से यह बनते हैं आपके भाग्य विधाता। तो बुध इस समय आपके भाग्य भाव में विराजमान हो चुके हैं। भाग्य स्थान देखा जाए तो ऐसा स्थान होता है कुंडली का जो हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता है। भाग्य भाव में अगर कोई ग्रह जो है उत्तम स्थिति में विराजमान हो जाए तो हमें हमारे भाग्य का सपोर्ट मिलता है, भाग्य के बल पर बहुत सारे कार्यों में सफलता मिलती है। इसके विपरीत यदि भाग्य भाव में कोई पाप ग्रह आकर विराजमान हो जाए तो ऐसे में हमारे भाग्य का हमें सफलता नहीं मिल पाता है और हमारे कार्य जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सूर्य देव इस समय देखा जाए तो गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर 2025 से आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। वहीं पर बात करूं शनि को, तो शनि देव इस समय आपके तृतीय भाव में विराजमान है। ऐसे में शनि सूर्य एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। उधर देखा जाए तो शनि जो है मंगल के साथ 6-8 का संबंध बना करके षडाष्टक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में 13 सितंबर से शनि मंगल का षडाष्टक योग लगातार बना हुआ है, और इधर देखा जाए तो मंगल इस समय विराजमान है आपके 10th हाउस में, यानी कि देखा जाए तो आपके करियर के भाव में। लाभ स्थान के मालिक बनते हैं मंगल देव आपके, जो कि इस समय सुख भाव के मालिक होकर सुख भाव को देते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में भूमि भवन वाहन का पूरा सुख मंगल आपको देंगे। मंगल आपके 10th भाव में विराजमान है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक इस दौरान अपने जीवन में किसी भी कार्य को लेकर प्रयास करेंगे, विशेष तौर पर करियर क्षेत्र को लेकर, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। मंगल की स्थिति आपके 10th भाव में बहुत उत्तम बनी हुई है। अब देखिए, सूर्य भी राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो सूर्य क्या है, करियर के ही कार्यक्रम माने जाते हैं और भाग्य स्थान में गोचर करे, जिससे कि भाग्य का आपको आपके करियर के क्षेत्र में बेहतरीन समर्थन प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति जो कि इस समय आपके 6ठे भाव में विराजमान है, यह भी मंगल के साथ संबंध बना रहे। गुरु जो है पंचम दृष्टि मंगल पर डाल रहे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है, इनके विदेश से जुड़े लाभ के प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अब तृतीय भाव में विराजमान शनि की 10th दृष्टि जा रही है आपके 12th भाव पर। 12th भाव जो होता है विदेश के कार्यों का माना जाता है और व्यय का भाव माना जाता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि होने की वजह से विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। वहीं पर देखा जाए तो गुरु के ने लाभ स्थान के मालिक के साथ आपका संबंध बना लिया है। तो ऐसे में करियर के क्षेत्र में भी आपके सफल होने के पूरे चांस बन रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ग्रहों में जो स्थिति इस समय बनी हुई है, वह आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाने का अब कार्य कर रही है। अब इसी सिचुएशन में देखा जाए, यानी कि इसी परिवर्तन के बीच में एक बड़ा परिवर्तन और हो रहा है, वह है शनि और सूर्य का। देखिए, दोनों पिता और पुत्र हैं। शनि कर्म के कारक है, जबकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। दोनों अब आमने सामने हो रहे हैं। दोनों के द्वारा देखा जाए तो सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 17 सितंबर की रात्रि में 1:38 से यह जो समसप्तक योग है, यह निर्माण हो जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं, इनके करियर के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो देखिए, इस समसप्तक योग का आपके करियर के क्षेत्र में इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और आपके लगन की इस दौरान सराहना की जाएगी, और कार्य क्षेत्र में आपको देखा जाए तो बेहतरीन समर्थन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि देखिए तृतीय भाव में है। वह यहाँ पर आपसे मेहनत भी कराएंगे और आपको मेहनत का लाभ देंगे। और सूर्य कहाँ है आपके, अब जा रहे हैं 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में, जो
करियर के ही कारगर माने जाते हैं। तो ऐसे में करियर के क्षेत्र के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो शनि सूर्य के समसप्तक योग का आपके कार्य क्षेत्र में विशेष प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, वेतन में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही देखा जाए यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नए ऑर्डर मिल सकते हैं। व्यापार में इस दौरान आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आपके व्यापार में इस दौरान बेहतरीन रूप से विस्तार भी हो सकता है। तो यानी कि शनि सूर्य का यह समसप्तक योग का जो प्रभाव है यह मकर राशि के जो जातक हैं इनके करियर और व्यवसायिक क्षेत्र के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए इस एक माह तक 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बने रहने वाले समसप्तक योग से आर्थिक तौर पर जो आपकी स्थिति बनेगी वह काफी मजबूत बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि और सूर्य का यह समसप्तक योग मकर राशि के जो जातक हैं इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। आपके जीवन में धन लाभ के नए स्रोतों को देखा जाए तो आपके जीवन में लेकर आएगा। इस दौरान आपके जीवन में इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए साधन जनरेट होंगे और साथ साथ देखा जाए तो आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो उससे आपको पूर्ण रूप से मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य देव हमें समाज में मान सम्मान चुकी दिलाने का कार्य करते हैं और गोचर किए हैं आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए एक माह तक यानी कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय है यह समाज में इनके मान सम्मान में वृद्धि करने का कार्य करेगा। परिवार के साथ आप बेहतरीन समय बिता पाएंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के लोगों के बीच में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए अगर मैं शनि सूर्य के इस समसप्तक योग का अगर हेल्थ वाइज में बात करूं तो देखिए आपके लिए शनि सूर्य का यह समसप्तक योग मानसिक तौर पर आपको मजबूत बनाने वाला है, आपकी दिनचर्या को उत्तम बनाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएगा। शनि सूर्य के इस समसप्तक योग से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूरा प्रदर्शन दे पाएंगे। साथ ही यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं या फिर नौकरी की तलाश में है तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी नौकरी के इंटरव्यू वगैरह में आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। यानी कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें पूर्ण रूप से सफलता देने वाला है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए पूरे एक माह तक का यह समय 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का पूरा गोल्डन पीरियड रहेगा। इस समय के अंतर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर प्रयास करना चाहिए ताकि आपको उसमें सक्सेस मिल सके, क्योंकि देखिए भाग्य का जब साथ मिलता है और उसी समय कर्म किया जाता है तो हमें उस समय अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर मान लीजिए आपका भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है और इस समय आप आलस करके बैठ जाएं तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जितना हो सके मेहनत करें और साथ साथ कुछ छोटे मोटे उपाय जरूर रूप से करें। उपाय क्या करने हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए शनि और सूर्य के द्वारा समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे। शनि को बलवान करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें, शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि देव को थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पित कीजिए। वहीं पर सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना सूर्य को प्रातःकाल अर्घ दीजिए। ये दो उपाय यदि आप करते हैं तो 100% आपकी कुंडली में सूर्य और शनि बलवान हो जाएंगे, जिसकी वजह से शनि सूर्य के द्वारा बनने वाला ये समसप्तक योग आपके जीवन पर पूरा प्रभाव देगा और आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं सूर्य के और शनि के इस समसप्तक योग का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य शनि का समसप्तक योग इन्हें प्रचंड सफलता दिलाएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।